हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को मिक्स करके मैं बना रहा हूँ बिकॉज़ ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और मैं दो वीडियो नहीं बना सकता इंग्लिश और हिंदी के अलग अलग। डेली आई एम मेकिंग टू वीडियोज़, वन इन इंग्लिश वन इन हिंदी। आई एम ट्राइंग टू मेक इन बोथ द लैंग्वेजेस डेली, बट एज दिस वीडियो विल बी टू लॉन्ग तो मैं दोनों लैंग्वेज में वीडियो नहीं, अभी हिंदी और इंग्लिश मिक्स वीडियो ये रहेगा। फ्रेंड्स देखिए, मैंने जो टाइटल डाला है Q4 रिजल्ट बैड आएगा क्या, वेदर Q4 रिजल्ट विल बी बैड ऑफ ब्रैडकॉम ग्रुप, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप ये वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो फुल्ली कम्प्लीटली। कंपनी ने कल प्रेजेंटेशन डिक्लेयर किया है, ब्रैडकॉम ग्रुप के कंपनी ने नोटिफिकेशन जारी कर प्रेजेंटेशन डिक्लेयर बताया है। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 21-22 का प्रेजेंटेशन कंपनी ने बताया है। उसमें काफ़ी पॉइंट्स बताया है, उस पे से हमें जज करना है कि Q4 का रिज़ल्ट अच्छा आएगा या ख़राब आएगा। आप वीडियो देखने के बाद ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये देखने समझने के बाद आपको क्या लगता है, व्हाट यू फील, Q4 रिजल्ट ऑफ ब्रैडकॉम ग्रुप विल बी गुड और बैड, रिज़ल्ट अच्छा आएगा या बुरा आएगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। कंपनी ने इस प्रेजेंटेशन में बताया है कि उनके कंपनी में 1700 के आसपास एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब वर्कर्स हैं, जो कि अच्छी बात है। 25 ब्रांचेस हैं इनके ऑल ओवर द वर्ल्ड, उससे ये सबको लोकल सर्विस दे सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो वो भी काफ़ी बड़ी पॉजिटिव बात है कंपनी के बारे में। कंपनी ने ये भी बताया है कि उनके पास क्लाइंट्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं और 47,000 पब्लिशर्स को कंपनी ब्रैडकॉम ग्रुप की कंपनी सर्विस दे रही है। सो वो भी काफ़ी बड़ी पॉजिटिव बात निकल कर आ रही है। फ्रेंड्स देखिए, कंपनी ने ये भी कहा है कि कंपनी के थ्रू, कंपनी के मार्फत 70 बिलियन इम्प्रेशंस पर मंथ होते हैं, मतलब 70 बिलियन इम्प्रेशंस को कंपनी टच करती है उनके सब क्लाइंट्स मिला के। तो ये भी काफ़ी बड़ी और पॉजिटिव बात है ब्रैडकॉम ग्रुप के लिए। कंपनी के क्लाइंट्स की भी कंपनी ने बड़े बड़े मेजर क्लाइंट्स के कुछ नाम दिए हैं, जिसके अंदर है एयरटेल, ICICI बैंक, कतार एयरवेज, LIC ऑफ इंडिया, स्टार टीवी, ब्रिटिश एयरवेज, सोनी ग्रुप, Hyundai मोटर्स, वोडाफोन, प्रोक्टर एंड गैम्बल, PNG। बाद में इसके बाद में हम लोग वोडाफोन, लेनोवो, ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, सैमसंग, कोका कोला, MTV, टाइटन, ऐसे बड़े बड़े ब्रांड इनके ऑलरेडी क्लाइंट हैं। कंपनी ने इस प्रेजेंटेशन में ये भी बताया है कि 200 एड एजेंसीज से टाई अप है, कंपनी का पार्टनर है उनके, उसके कारण उनको अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है। कंपनी ने इस प्रेजेंटेशन में ये भी बताया है कि कंपनी का ओवरऑल अगर देखा जाए तो फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, क्योंकि कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहती है, जिसके अंदर ब्राइटकॉम वीडियो प्लेयर जो इनका एक प्रोडक्ट है उसको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, उसके कारण भी इनके क्लाइंट बेस में इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है। कंपनी ने ये भी डिक्लेयर किया है कि कंपनी ज़ीरो डेट कंपनी है, जो कि हम सब लोग जानते हैं, काफ़ी बड़ी पॉजिटिव बात है ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। और कंपनी ने ये भी फिर से एश्योरेंस दिया है कि फ्री कैश फ्लो जो रहेगा वो मार्च एंड तक, ये मतलब मार्च 2022 तक 250 करोड़ का रहेगा, एंड जून 22 तक इनका फ्री कैश फ्लो 250 करोड़ से बढ़कर 500 करोड़ मतलब 500 करोड़ हो जाएगा। तो फ्री कैश फ्लो भी कंपनी का, जो कंपनी ने कमिट किया है, उतना ही रहेगा। इस प्रेजेंटेशन से हमें इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। कंपनी ऑल्सो टोल्ड इन इट्स प्रेजेंटेशन कि मीडिया मिंट को एक्विजिशन पूरा हो चुका है और मीडिया मिंट भी अभी ब्रैडकॉम ग्रुप के साथ ही काम कर रही है। और मीडिया मिंट के जो प्रेस्टिजियस क्लाइंट है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, हुलू, हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार, ऐसे काफ़ी, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सभी क्लाइंट कंपनी को मिल चुके हैं बिकॉज ऑफ एक्विजिशन ऑफ मीडिया मिंट कंपनी। तो उसके कारण भी कंपनी के आने वाले दिनों में रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखेगा। अभी कंपनी ने मेंशन नहीं किया है कि मार्च क्वार्टर में इसके प्रॉफिट ऐड होंगे कि नहीं होंगे, बट दिसंबर क्वार्टर जब डिक्लेयर हुआ था, जब कंपनी ने कहा था कि 6 मंथ तक कंपनी मीडिया मिंट के प्रॉफिट कंपनी के प्रॉफिट में ऐड नहीं होगा, मतलब शायद जून क्वार्टर में हमें मीडिया मिंट का प्रॉफिट कंपनी के प्रॉफिट में ऐड होते हुए देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स कंपनी ने ये भी कहा है कि उनके FII DII का स्टेक जो है कंपनी में बढ़ा है, FII DII इन्वेस्टमेंट कंपनी में
बड़ा है और काफ़ी लिस्ट लंबी चौड़ी है, मैं पढ़ के सुना नहीं सकता हूँ, आपको समझेगा भी नहीं कि कंपनी के जो एफआईआई के जो नाम हैं दे आर नॉट वेरी वेल नोन, बट डीआईआई के जो नाम है कुछ पढ़ के सुनाना चाहता हूँ आपको, जो कि है मोतीलाल ओसवाल ने भी कंपनी में स्टेक बाय किया है। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने भी कंपनी में बाय किया है स्टेक इस क्वार्टर में, और निप्पो जो है, निप्पो ग्रुप भी है जो फ्यूचर फंड में काम करती है भारत में, उन्होंने भी स्टेक बाय किया है। तो ये अच्छे नाम भी हमें अभी देखने को मिल रहे हैं। प्रोमोटर होल्डिंग जब फाइनली डिक्लेयर होगा उसके बाद पता चलेगा कि एक्चुअल एफआईआई डीआईआई का होल्डिंग कितना है ब्रैडकॉम ग्रुप में मार्च क्वार्टर के अंदर। बट ओवरऑल कंपनी ने कहा है कि एफआईआई डीआईआई ने भी ब्रैडकॉम ग्रुप में बाइंग की है। इससे दिखता है कि ऐसे बड़े बड़े फंड हाउस जब कोई कंपनी का स्टेक बाय करते हैं, दैट मीन्स दे आर क्वाइट कन्विंस्ड अबाउट द ब्राइट फ्यूचर ऑफ दैट कंपनी, जो कि ब्रैडकॉम ग्रुप का हमें दिखाई दे रहा है। कंपनी ने अपने मैनेजमेंट के जो की पर्सनल्स हैं उनके बारे में भी बताया है, जैसे केशव आचार्य जी है, मिस्टर चेट्टी है, सुरेश जी रेड्डी है, और बाकी भी लोगों के बारे में बताया है कि उनकी काफ़ी कंपनी स्ट्रॉन्ग और एक्सपीरियंस्ड लोग हैं मैनेजमेंट में, जो कि अश्योर करते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट और जो ओवरऑल वर्किंग है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी इज़ रन बाय एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स, सो दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव थिंग अबाउट द ब्राइडकॉम ग्रुप विच कंपनी हैज़ मेंशन इन इट्स प्रेजेंटेशन। कंपनी ने प्रेजेंटेशन में ये भी बताया है कि जो एडटेक कंपनी है, ये जो ओवरऑल इसका जो मार्केट है पूरे वर्ल्ड वाइड 500 बिलियन का है, और 500 बिलियन की ये इंडस्ट्री है एडटेक की, और उसमें जो मेजर प्लेयर्स है वर्ल्ड के, जो कि ट्रेड डेस्क है यूएसए का, चाइना का है मोबविस्टा, एंड जापान का है साइबर एजेंट। तो इंडिया से मतलब कंपनी ये बताना चाह रही है कि इन बड़े जायंट्स के साथ में ब्राइडकॉम ग्रुप भी टॉप प्लेयर्स में आता है पूरे वर्ल्ड के एडटेक टेक्नोलॉजी के। तो क्योंकि एडटेक टेक्नोलॉजी में जो मेजर प्लेयर्स है वो है गूगल, फेसबुक और यूट्यूब, तो यही कंपनियों यहीं से सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट का जो मूवमेंट होता है एडवर्टाइजमेंट्स का ऑनलाइन का, सबसे बड़े प्लेयर्स से तीनों ही हैं, और तीनों से भी कंपनी का टाई अप है, और कंपनी को इससे अच्छा खासा बिजनेस मिलता है। इनके जो पब्लिशर्स हैं और एडवर्टाइजर्स हैं उनके थ्रू, उनके मार्फत, तो इसीलिए कंपनी का फ्यूचर ओवरऑल ब्राइट ही है, ऐसा हमें देखने को मिलता है कंपनी के प्रेजेंटेशन को देखते हुए। इंडिया के भारत के सुपर इन्वेस्टर शंकर जी शर्मा का भी अच्छा खासा स्टेक इसके अंदर, आप जानते हैं 1.50 करोड़ शेयर्स उन्होंने बाय करके रखे हुए हैं, और उन्होंने वारंट का जो पेमेंट था वो भी किया था 75%। तो उसके कारण भी एक हमें कॉन्फिडेंस आता है कि ब्राइडकॉम ग्रुप का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। कंपनी में एफआईआई का भी होल्डिंग बढ़ा हुआ दिखाया है कंपनी ने, तो वो भी अब एक पॉजिटिव बात है कंपनी के बारे में। अब सबसे मेन पॉइंट पे आते हैं हम लोग कि कंपनी का Q4 का रिजल्ट एवरेज आने वाला है क्या या ख़राब आने वाला है क्या एज़ कम्पेयर टू Q3 रिजल्ट, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मतलब वेदर द Q4 रिजल्ट विल बी बैड एज़ कम्पेयर टू Q3 रिजल्ट, वी विल टॉक अबाउट दैट बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लॉट ऑफ पीपल आर वेटिंग, काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं कि Q4 का रिजल्ट कब आएगा और कैसा आएगा। बट ये प्रेजेंटेशन के जो कंपनी ने जो दिया है उसके हिसाब से हम लोग जजमेंट लेने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू जज वेदर Q4 रिजल्ट विल बी गुड और बैड फॉर द कंपनी, और मैंने जो टाइटल डाला है उसका जवाब आपको इसके ज़रिए मिल जाएगा। अगर आप देखोगे तो ब्राइडकॉम ग्रुप का मार्च 2019 में जो रेवेन्यू था वो था 2500 करोड़, 2020 में रेवेन्यू था 2600 करोड़, मार्च 2021 में रेवेन्यू था 2800 करोड़। तो रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, और TTM मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो रेवेन्यू है वो है 4400 करोड़। तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे नेट प्रॉफिट से, तो देखिए मार्च 2019 में प्रॉफिट था 444 करोड़, मार्च 2020 में प्रॉफिट हो गया 440 करोड़, मार्च 2021 में प्रॉफिट हुआ 483 करोड़। बट ट्रेलिंग 12 मंथ्स मतलब इस 2022 में प्रॉफिट जंप करके हो गया 829 करोड़। तो देखिए सेल भी बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है, रेवेन्यू भी, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा खासा बढ़ा है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी अगर हम लोग देखेंगे तो 19 में था 17%, 20 में था 16%, 2021 में फिर से बढ़कर हो गया 17%, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 18.50%। तो
वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का अच्छा है। अब दिक्कत क्या लग रही है मुझे फ्रेंड्स, देखिए कंपनी ने जो फाइनेंशियल ओवरव्यू दिया है उसमें कंपनी ने अपना जो प्रॉफिट दिखाया है, ईयरली प्रॉफिट वो दिखाया है 869 से लेके 960 करोड़। कंपनी ने स्पेसिफिकली नहीं बताया है कि एग्जैक्टली कितना प्रॉफिट आएगा, बट हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव भी दिया है कंपनी ने अपने प्रेजेंटेशन में, जिसमें प्रॉफिट दिखाया गया है 904 करोड़ ईयरली। मैं ईयरली की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, क्वार्टरली नहीं बोल रहा हूँ मैं। अगर हम फाइनेंशियल ओवरव्यू में देखेंगे तो 960 करोड़ दिखा रहा है प्रॉफिट कंपनी ओवरऑल साल का, और हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में 904 करोड़ प्रॉफिट दिखा रहा है। उसमें से अगर हम 3 क्वार्टर का प्रॉफिट निकाल दें, माइनस कर दें, जो कि है 3 क्वार्टर मतलब जून, सितंबर एंड दिसंबर क्वार्टर का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो कि डिक्लेयर हो चुका है ऑलरेडी, अगर वो हम लोग माइनस कर दें तो वो आता है 689 करोड़, जो कि 3 क्वार्टर का मिला के जो प्रॉफिट है कंपनी का वो है 689 करोड़। तो अगर आप लोग 960 में से 689 करोड़ माइनस करते हैं तो वो प्रॉफिट निकल कर आता है 271 करोड़। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फाइनेंशियल ओवरव्यू में जो कंपनी ने प्रॉफिट बताया है पूरे साल का, पूरे ईयर का, वो बताया है 960 करोड़। उसमें से माइनस करते हैं हम 3 क्वार्टर का नेट प्रॉफिट तो वो निकल कर आता है 271 करोड़। और अगर हम लोग हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में जो कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है चार्ट के माध्यम से, चार्ट में जो दिखाया है उसमें उन्होंने प्रॉफिट दिखाया है 904 करोड़ पूरे साल का। 904 माइनस 689 तो वो निकल कर आता है 215 करोड़ नेट प्रॉफिट। मतलब फाइनेंशियल ओवरव्यू और या फिर हम लोग हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव से देखें तो 215 करोड़ से लेके तो 271 करोड़ के आसपास क्वार्टर 4 का रिजल्ट आएगा, ऐसा कंपनी ने बताया है। वो फिगर्स देख के बता रहा हूँ, मैं जजमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे तो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 371 करोड़। दिसंबर क्वार्टर जो था कंपनी का, जो थर्ड क्वार्टर था, उसका प्रॉफिट था 371 करोड़। सो इफ़ यू कंपेयर, उसके कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट आएगा जो कि उन्होंने प्रेजेंटेशन में बताया, वही बता रहा हूँ मैं आपको, 215 करोड़ से लेके 271 करोड़ पे आएगा। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए, प्रेजेंटेशन के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का क्वार्टर 4 का रिजल्ट एज़ कम्पेयर टू क्वार्टर 3 कम ही आने वाला है। अब इसके ऊपर मार्केट रिएक्ट कैसे करेगा वो पता नहीं, मैं अभी जजमेंट नहीं दे सकता। हो सकता है रिजल्ट अच्छा भी आए, इससे भी अच्छा है, बट मैं अभी सिर्फ इसका बेस लेके आपको बता रहा हूँ, कंपनी प्रेजेंटेशन का बेस लेके बता रहा हूँ। आप भी स्टडी कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्वार्टर 4 रिजल्ट पक्का ख़राब ही आएगा, पर जो कंपनी प्रेजेंटेशन में से हम लोग अगर 3 क्वार्टर का जो प्रॉफिट है माइनस कर दे तो क्वार्टर 4 का जो प्रॉफिट बचता है वो बचता है 215 करोड़ से 271 करोड़, जो कि ख़राब नहीं है फ्रेंड्स। मैं नहीं बोल रहा हूँ प्रॉफिट ख़राब है, बट अगर आप क्वार्टर देखेंगे तो ज़रूर आपको एक ख़राब देखने को मिलेगा, और मतलब तो थोड़ा कम देखने को मिलेगा। अब इसके ऊपर मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा वो पता नहीं है, बिकॉज देखिए जनरली कंपनी का एक हिस्ट्री है, कंपनी का दिसंबर क्वार्टर हरदम अच्छा ही आता है एज़ कम्पेयर टू ऑल 3 क्वार्टर्स। ये भी आपको मेंशन करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। दिसंबर क्वार्टर जनरली कंपनी का हाईएस्ट आता है एज इन अमंग द 4 क्वार्टर्स। तो इसलिए अगर ये 215 करोड़ से लेकर 271 करोड़ तक भी आया तो इतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बट मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि उसके ऊपर मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा, बिकॉज देखिए TCS और इन्फोसिस के रिजल्ट एवरेज आए तो उसका हमें इफेक्ट देखने को मिला शेयर के ऊपर। वैसे ब्राइटकॉम ग्रुप में नहीं होना चाहिए होपफुली, बिकॉज अभी काफ़ी पॉजिटिव क्यूज़ आने बाकी है कंपनी में। ऑडियो एक्विजिशन है, मीडिया मिंट का रेवेन्यू भी ऐड होगा शायद, तो अगर इसी क्वार्टर में ऐड कर लिया तो हो सकता है प्रॉफिट बढ़कर भी आए। बट कंपनी ने जो पर्सपेक्टिव और जो ओवरव्यू दिया है उसके हिसाब से क्वार्टर 4 का रिजल्ट हमें एवरेज ही देखने को मिल सकते हैं, बट इतना भी प्रॉफिट कम नहीं होता है फ्रेंड्स, ये भी आपको बताना चाहूँगा। लॉन्ग टर्म में कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है, कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, उस बात को ध्यान में रखते हुए आपको इन्वेस्टर रहना है ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर। मैंने आपको प्रेजेंटेशन में जो मैंने ऑब्जर्व किया ओवरव्यू में और प्रेजेंटेशन में, वो आपको मैंने बताया है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है एज़ कम्पेयर टू दिसंबर क्वार्टर मार्च का क्वार्टर एज़ कम्पेयर टू क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 कम आने वाला है या ज़्यादा आएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। बट ओवरऑल कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है, कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। अगर आप रेवेन्यू और प्रॉफिट देखोगे तो मार्च 2021 के कंपैरिजन में मार्च 2022 में ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। ऑलमोस्ट डबल के हिसाब से
प्रॉफिट भी बढ़ा है और रेवेन्यू भी बढ़ा है। तो वो हिसाब से आने वाले 1 साल में कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ सकता है बहुत ज़्यादा। उस बात को ध्यान में रखते हुए आप कंपनी में ज़रूर इन्वेस्टेड रह सकते हैं। जहाँ तक बोनस का सवाल है, बोनस शेयर्स मिलेंगे, अप्रैल एंड तक मिलेंगे, उसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरा जो था कंपनी का प्रेजेंटेशन के बारे में बताया मैंने आपको। तो आप खुद स्टडी करके भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्या लगता है, प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा, कंपनी का ओवरऑल फ्यूचर आपको कैसा लगता है, ब्राइट है या वीक है, और आने वाले दिनों में कंपनी का जो मूवमेंट है ओवरऑल बट एक लॉन्ग टर्म का व्यू देखेंगे तो अच्छा ही लग रहा है। कमेंट करके ज़रूर बताना व्हाट यू फील अबाउट द कंपनी। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में कवर करने की कोशिश की है। बोनस आपको मिला होगा तो वो भी कमेंट करके बताना। आपको Q4 का रिजल्ट कैसा आएगा, एवरेज या बेस्ट आएगा एज़ कम्पेयर टू Q3, वो भी कमेंट करके बताना। एंड व्हाट यू फील आफ्टर कंपनी प्रेजेंटेशन अबाउट द फ्यूचर ऑफ द कंपनी, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स।